नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। पाक खुफिया एजेंसी को सूचना देने वाले 2 आरोपियों के साथ एक रतनगढ़ के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इंटेलिजेंसी ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया युवक 1 महीने 10 दिन छुट्टी पर भी रहा। बाड़मेर जिले के उम्मेदपुरा गांव का रहने वाला आरोपी रतनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में पेस्टिंग का कार्य करता था। फैक्ट्री मैनेजर से मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक पिछले 5-6 महीनों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। वह सुबह से शाम तक नियमित ड्यूटी करता था। पकड़े जाने से पहले वह परिवार की शादी में जाने का कहकर 1 महीने 10 दिन की छुट्टी पर गया था। उल्लेखनीय रहे कि राज्य विशेष शाखा जयपुर की टीम व सीआईडी श्री गंगानगर की ओर से 25 से 28 जून तक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू में चलाए गए ऑपरेशन सरहद अभियान के अंतर्गत 27 जून को उक्त आरोपी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाने पर अपने साथ ले गई। पुलिस इंटेलिजेंसी की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा भारतीय लोगों के महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्यरत लोगों को स्थानीय एजेंट बनाकर उनसे सोशल मीडिया से संपर्क कर देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए यह अभियान चलाया गया था। उसका नाम तो राम सिंह था, वो रहने वाला बाड़मेर का था। वो यहाँ पे क्या है कि हमारे 5-6 महीने से काम कर रहा था। वो अभी ड्यूटी आने से पहले वो 1 महीना कुछ छुट्टी पे था। फिर वो यहाँ पे आया था, इसने 10 से 12 दिन काम किया। फिर अचानक से उसके कोई टीम आ गई थी तो उसको लेकर चली गई। अभी हमको उसका कोई पता नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। हमने पीछे किसी को फ़ोन भी नहीं किया, नहीं तो हमको पता है। वो टीम आई, उसको लेके चली। वो तो सर क्या है कि फैक्ट्री में काम करता था, उसके मोबाइल में हमारा कोई संपर्क नहीं था, ना तो उससे कोई मतलब था। वो सुबह 9 से 9:30 तक ड्यूटी करता था। हम तो उसका ड्यूटी का ध्यान रखते थे, वो तो खाली काम करता था। इसलिए हम जानते थे, बाकी तो वो क्या करता था वो हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो हमारे काम के लिए रखा था, काम करता था। तो इतने ही हमको जानकारी है, बाकी तो हमको पता है नहीं वो क्या करता है। पीटीईटी 2022 की परीक्षा आज जिले के 46 केंद्रों पर शांतिपूर्वक हुई। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी सुबह जल्दी ही परीक्षा केंद्रों के बाहर पहुंच गए, वहीं उत्साह के साथ केंद्र में परीक्षा देने गए। पीटीईटी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, इसके लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पीटीईटी 2022 के जिला समन्वयक प्रोफेसर दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिले में 46 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें चूरू में 21, सरदारशहर में 14 और रतनगढ़ में 11 केंद्रों पर 14,634 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 12,974 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं 1,660 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह 88.66% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। आज 3 जुलाई 2022 को चूरू जिले में कुल 46 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिनमें 11 सेंटर रतनगढ़ ब्लॉक में है, 14 सेंटर्स सरदारशहर हैं और इसके अलावा 21 सेंटर्स जिसमें 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के मिक्स सेंटर्स हैं वो चूरू जिला मुख्यालय में यहाँ बनाए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पे रूट सुपरवाइजर्स के माध्यम से सुबह 7:30 बजे यहाँ जिला कोषागार से पेपर्स को रवाना कर दिया गया और सभी परीक्षा केंद्रों से हमें सूचना प्राप्त हो चुकी है कि सभी केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्र अधीक्षक महोदय ने सभी पेपर प्राप्त कर लिए हैं। अब 11 बजे पेपर्स को पैकेट्स को खोलने का काम शुरू करके 11:30 से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके बाद सभी पेपर कोऑर्डिनेटर्स 2 दल बनाए गए, वो दल शाम तक यहाँ जिला संग्रहण केंद्र राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में उन पेपर्स को और परीक्षा से संबंधित सामग्री को जमा करवाएंगे, जिसके बाद राज्य समन्वयक जोधपुर के लिए सामग्री को रवाना किया जाएगा। आपका नाम? दिलीप सिंह पूनिया, नोडल एवं जिला समन्वयक पीटीईटी 2022। वहीं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा पीटीईटी परीक्षा आज रतनगढ़ के 11 केंद्रों पर आयोजित की गई। जिला समन्वयक दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि रतनगढ़ के 11 केंद्रों पर सुबह 11:30 बजे शुरू हुई परीक्षा 2:30 बजे संपन्न हुई। परीक्षा के लिए 3,600 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,175 परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे तथा 425 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए विभाग द्वारा 8 एवं जिला प्रशासन द्वारा 3 फ्लाइंग दस्ते भी गठित किए गए थे, जिन्होंने परीक्षा केंद्रों का गहनता से निरीक्षण किया। वहीं हर परीक्षा केंद्र पर 2 पुलिस के जवान एवं 1 स्वास्थ्य कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया।
राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में छात्राएं अब विज्ञान संकाय भी पढ़ सकेगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञान संकाय स्वीकृत किया है। सत्र 2022-23 में कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में जीव विज्ञान व गणित वर्ग में 70 सीटें आवंटित की गई है। नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश मेहरिया ने बताया कि छात्राएं विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई तक कर सकती है। 13 जुलाई को अंतिम वरीयता व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके पश्चात 18 जुलाई तक छात्राएं कॉलेज में अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन फीस जमा करवा सकेगी। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए कॉलेज में ऑनलाइन व ऑफलाइन अध्यापन कार्य 20 जुलाई से प्रारंभ कर दिया गया है। सरदारशहर के आदर्श कन्या छात्रावास में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलतराम सारण की 11वीं पुण्यतिथि पर गायत्री परिवार के द्वारा हवन किया गया। उपस्थित लोगों ने हवन में आहुतियां देकर समाधि घाट पर सारण की पुण्यतिथि मनाई। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण कुमार सारण ने कहा कि दौलतराम सारण किसानों के मसीहा थे। उन्होंने सबको साथ लेकर क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्षा सुशीला सारण ने कहा कि दौलतराम सारण स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया से जुड़े थे। उन्होंने लेवी के खिलाफ किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व किया व जिला और तहसील स्तर पर किसान यूनियनों के बैनर तले किसान रैलियों का भी आयोजन किया। इस अवसर पर अशोक कुमार सारण, जिला परिषद सदस्य शोकरण पोटलिया, बीरबल सिद्ध आदि उपस्थित थे। सारण साहब को हम 11वीं पुण्यतिथि पर उनके सत्कर्मों के लिए याद कर रहे हैं और याद उनके किए गए कार्यों को दोहराकर और उनके बताए हुए कार्यपथ पर चलने का संकल्प लेकर किया जा रहा है। उसमें से एक योगदान है पौधे लगाओ हरियाली पनपाओ। उसके तहत 300 पौधे इस कन्या छात्रावास के परिसर में लगाए गए हैं, जिनका संकल्प लिया गया है कि एक एक पौधे को हम बड़ा करके पालेंगे। सर संघ चालक मोहन भागवत आज लगभग 2 घंटे क्षेत्र के प्रवास पर रहे। उन्होंने गोलछा ज्ञान मंदिर में आयोजित आचार्य श्री महाश्रवण के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मंच को साझा किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे संत महात्माओं के बीच जाते रहते हैं ताकि वे चार्ज होते रहे। वे उनसे बातें ग्रहण करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी उक्त संदेश को भेजते हैं ताकि RSS के कार्यकर्ता भी लाभान्वित हो सके। भागवत ने कहा कि आत्मीयता में अपनापन होता है, इसमें दुर्भावना नहीं होती। हमारी सबके प्रति सद्भावना रहे, यह प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने आचार्य महाश्रवण के संबोधन से उपस्थित लोगों को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉक्टर सरिता शर्मा, डॉक्टर रश्मि वैद, विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा आदि उपस्थित थे। ADJA पोन्नुचामी ने आज चूरू में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली कोतवाली का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद ADG ने पुलिस लाइन में निर्माणाधीन नए क्वार्टर का निरीक्षण कर सामाजिक निर्माण विभाग JER अमित चौधरी को कार्य जल्दी करने हेतु निर्देश दिए। इस अवसर पर SP D आनंद, ASP राजेंद्र कुमार मीणा, COCT राजेंद्र बुर्डक आदि मौजूद थे। हिंदू परिषद बजरंग दल व व्यापार मंडल राजलदेसर के लोगों द्वारा गुरुवार को उदयपुर की घटना के विरोध में रोष जताया गया। इस दौरान राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार असलम खान व थाना अधिकारी रतन लाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं वर्तमान राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। इस प्रकार की घटनाओं से जिहादी मानसिकता स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोषियों को शीघ्र फांसी की सजा दिलवाई जाए। इस दौरान हेमंत, बजरंगी, अरुण, राम, नरेश आदि उपस्थित रहे। PTT की परीक्षा देने के लिए आज पति के साथ बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ आ रही 21 वर्षीय विवाहिता हादसे में घायल हो गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सालासर थाना अंतर्गत गांव डूंगरास अगुणा निवासी वेद प्रकाश मेघवाल बाइक पर अपनी पत्नी सुमन के साथ सवार होकर लूंज फाटा स्थित एक निजी स्कूल में आ रहा था। लूंज फाटा के पास हनुमानगढ़ से जयपुर की ओर जा रहे सरसों के तेल से भरे टैंकर की टक्कर से दंपत्ति की बाइक असंतुलित हो गई और वे लोग नीचे गिर गए। घटना में सुमन घायल हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव प्रेमनगर में आज अपने घर जा रहे एक युवक पर हाई टेंशन लाइन की तार टूट जाने से युवक घायल हो गया। परिजन युवक को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर बिजली आपूर्ति को बंद किया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव प्रेमनगर में अचानक 11,000 kV लाइन का तार टूटकर गांव के 27 वर्षीय देवाराम जाट की पीठ पर गिर गया, जिससे वह घायल हो गया।
ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।